चलो 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 भाई चलो ना शांति झालं वो मटेरियल जो आप देख रहे हैं है डॉक्टर राजकुमार शर्मा का जन्मदिन भव्य रूप से परिजन भी मनाते हुए नजर आ रहे व्यापारीगण द्वारा ये भव्य स्वागत यहाँ किया जा रहा है डॉक्टर राजकुमार।
ये जो गुटखा है तुलसी जी का फेमस है और यहाँ जब भी आते हैं ये इतना बड़ा काफिला के साथ आप आ रहे हैं और आज आप गुटखा खा रहे हैं, इसका राज क्या है? अरे स्वाद बढ़िया है। तो किया जा रहा है
राजकुमार जी आपका अभिवादन स्वीकार करें। जन्मदिन की शुभकामनाएं और साथ ही विजय श्री का पावन भाव। डॉक्टर राजकुमार, ये आपकी दुआएं, आपका आशीष, आपका अपनत्व मैं आप सब लोगों की ओर से स्वागत के दो शब्द इस मुकाम पर कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सीताराम जी सबलानिया के लिए। अब मैं श्री रामेश्वर लाल जी सबलानिया, श्री हीरालाल जी देगवाल, श्री इनके स्वागत के लिए आज वो पावन अवसर आप मनाने हाँ बनवारी लाल जी रखिया सारा लोग आपको आशीर्वाद दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार तरह के साथ देश दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से अम्बेडकर पार्क का ही भव्य अभिनंदन समारोह ने देख ली है। आप विचारधारा में सिद्धांत में डॉक्टर राजकुमार जी जो बाबा साहब का संस्कारा पर चालकर अंतिम छोर पर हमारी तरफ से जिंदाबाद को नारा आवे और डॉक्टर राजकुमार जी ने जन्मदिन का दिन प्रेम आशीर्वाद को राम जी माले जी सकपाल जी का भी जन्मदिन है। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी है भी जन्म तिथि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी की। और आज ही के दिन क्या चाहिए और भाइयों से आप थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। जी विराजमान है, हम अपने सब इसको सुनने के लिए हम उत्सुक है, लालायित है। वो अपने मन की हृदय की भाव हमसे साझा करेंगे। वंदे विनय। किसी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। भवतु सब मंगल भेंट की जा रही है और बौद्ध महंत आदरणीय विनय पाल जी गजरा पहनाकर जन्मदिवस के अवसर पर आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार जी को उठाकर जोरदार तालियों से शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। आज हम सनातन मानने वालों के बालाजी का मंगलवार भी आज ही है। सब धर्म संभाव का पावन भाव है। मंगलवार को मंगल होने का आशीष, विजय होने का एक बार एक जयकारो लगाओ। बोलिए बालाजी महाराज की। आप इस आपसे अपार तरह आप राजकुमार जी भाई पुछावा भाई भारत माता की। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। मैं महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए और अभी मेरे जन्मदिन पर आदरणीय महाराज श्री और मैं सच बताऊं आपको कि मंत्र मुक्त किया आपने। हम सदैव नवलगढ़ के 36 कोट की जनता आपके आभारी है। और इतना संविधान की रचना की, रात दिन एक करके और हमारे इस देश का संविधान बनाया। उस संविधान की रक्षा हो और जो उनका मूल उद्देश्य था, उस मूल उद्देश्य से राष्ट्र का शासन भटके नहीं। हम यही बाबा राम साहब पीर से उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहने, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। अब थानवेरा ने ठेचो बंद 25 तारीख रहे 25 तारीख ने मेरी माता बहनों ठेचो बंड है। जब 2008 में सबसे पहली 28 जब मीटिंग हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में, रूप अलग था पार्क का। आज आप लोगों के आशीर्वाद से देखो आप शानदार जगमगाट कर रहा हमारा पार्क।
और इसमें 20 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है। आप सबको पता है टेंडर हो चुके हैं। वैसे गंगा माई मंदिर के अंदर ट्यूबवेल का काम हो गया है और वहां भी 10 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। काम चालू है, काम चालू है। पिछली बार जब हाजिरी लगाने के लिए आया था यहाँ पे, तब आप लोगों ने मुझे आदेश किया था, मैंने कहा था आप चिंता मत करो, अब की बार आऊंगा तब आपको ये काम स्टार्ट मिलेंगे, और मैंने मेरा वादा निभा दिया है। आज नवलगढ़ में दो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, आजादी के बाद जी नवलगढ़ एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां पे समाज कल्याण का एक भी छात्रावास नहीं था। आप सोचिए कि हम लोग वैसे तो बहुत शिक्षा से जुड़े हुआ जिला हमारा, लेकिन समाज कल्याण का छात्रावास अगर आज से 50 साल पहले 40 साल पहले खुल जाता तो आप सोचो कितने ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो बच्चे आज पढ़ लिख के पता नहीं कहाँ होते। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि नवलगढ़ की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी। मैं प्रतिनिधि के रूप में जब विधानसभा में बैठूंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि दोनों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बनाऊंगा। आज मुझे कहते खुशी है कि नवलगढ़ में मुकुंदगढ़ में एक नहीं दो छात्रावास संचालित हो रहे हैं। आप सोचिए आजादी के बाद से ही नवलगढ़ में सेट होगी तो 12वीं स्कूल थी प्राइवेट तो, लेकिन सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक भी नहीं थी नवलगढ़ शहर में। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप लोगों को सोचना इस बात के लिए। कॉलेज तो बहुत बड़ी बात थी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हमारे बच्चों के लिए नहीं थी। निजी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजना क्या उस गरीब माता पिता के हाथ में था? आज मुझे बताते खुशी है कि एक सीनियर नहीं, दो नहीं, 9 सीनियर, 8 से 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे नवलगढ़, सिर्फ नवलगढ़ शहर में है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम की भी 3 से 4 स्कूल है। नंबर 2 पीजी कॉलेज है, यूजी नहीं, पीजी कॉलेज जिसमें तीनों सब्जेक्ट है, तीनों विषय खोल दिए गए हैं। पैसे वाला तो कहीं भी पढ़ा देगा अपने बच्चों को। ऐसे माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन उनका बेटा और बेटी पढ़ना चाहते हैं, आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने पीजी कॉलेज आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। साइंस पढ़ने वाला बच्चा 30,000 रुपए महीने का साल का देता है, तब निजी कॉलेज के अंदर पढ़ पाता है, MSc BSc कर पाता है। मात्र 500-700 रुपए रूपी SC के लिए, ST के लिए तो कुछ भी नहीं है। बिना पैसे के अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा आज 1800 बेटे और बेटी अपने पीजी कॉलेज के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। 2 कन्या महाविद्यालय, सुनते जाना, जो ये बातें कर रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, जो एक गुमराह कर रहे हैं, उनको जवाब देना अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार की तरफ से। अब जवाब आपको देना पड़ेगा कि हमने विकास के कार्य किए। आज साइंस पार्क, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलूंगा। पिछला चुनाव में क्या बोले भर रहे तो सैटेलाइट हॉस्पिटल है ही तो नहीं। अरे मैंने कहा भैया 50-100 बेड का सैटेलाइट होता है, बोले नहीं सैटेलाइट नहीं है। माले गोली बात में आप लड़को बोले भाई जी गोली माले 5-7 एक लाइट लगा दो। आप समझना, आज सैटेलाइट नहीं, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि जिला अस्पताल नवलगढ़ बन गया। 35 डॉक्टरों की टीम दिन रात उसमें सेवा कर रही है। 8 ब्लड बैंक की स्थापना कर दी गई है। अब ब्लड डोनेट करने के लिए मेरे छोटे भाइयों को सिंगर झुंझुनू नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारा खुद का नवलगढ़ का ब्लड बैंक चालू होगा। गांव-गांव के अंदर PSC CSC स्कूल साइंस
आपके बगल के अंदर इसी स्कूल के अंदर मानसिंगा में तीनों सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से संख्या कितनी है? 1100 के ऊपर बच्चों की संख्या। आप सोचिए, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं होती सरकारी, तो ये 1100 बच्चों में से कम 500 बच्चे बैठे तो ऐसे थे जिनके माता पिता कहते हैं कि भाई नहीं, तुम कमा के लो, पंजाब जाओ। मेरी स्थिति नहीं है। मेरे आने के बाद आपको पता चला कि विधायक क्या होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, 3 पीढ़ियां मुझे या तो राजकुमार कहती है, भाई साहब कहती है। दादो भी राजकुमार बोले, बेटो भी राजकुमार बोले, पोतो भी राजकुमार बोले। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आशीर्वाद डॉक्टर राजकुमार सौभाग्यशाली है कि मुझे मिला है आप लोगों से। जो लोग अरे यार कोलकाता की दिवाली मनावा लाग रहे वाला लोग सारा का सारा आज गोवर्धन जी को चूरमा बन गए हैं। और काल से जब लागेगा घर घर का माइक जाएगा, लोगों से मिलना शुरू करेंगे। जगह वो गुब्बारों टूटी गैस को जो गुब्बारों भर रखे 2 दिन में टाइम भी सूझा हुआ। याद करो मेरी बात, मैंने मोहल्लों के अंदर निकल सकते थे क्या? आज तो बड़े पीटो गाल के ना सूटर बुढ़ो, तो मन बहुत चौको लगा कि मेरी माता गली कमा आराम से बैठी आपका घर के बाहर, वरना चारों तरफ कादो ही कादो। आज पूरा लोन गेट के बाद कोई सा भी वार्ड में चले जाओ, 90% वार्डा के माए 90% 45 की 45 वार्डा में सड़का बन चुकी। 90% 10% बच्चे नहीं चुको। चिंता मत करो, अगले 1 साल में बढ़ा के तारीख डॉक्टर राजकुमार नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के दिल में बसता है, दिमाग में बसता है। घर में जब बातें होती है विकास कार्यों की, जब हर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात आपसी भाईचारा, इस बाबा राम साहब पीर की धरा पर आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ने दिया। आज यहाँ पे जनता क्लिनिक की शुरुआत कर दी है आपने। यहाँ पे डॉक्टर बैठने लग गए हैं। जनता क्लिनिक की शुरुआत कर दी है यहाँ पे। अब आपको भी जिला भगवान करे कोई बीमार नहीं पड़े, लेकिन 2500 लोग डेली की बड़ी ओपीडी है। अब कोई कहेगा कि आज राजकुमार को जनसंपर्क कार्यक्रम वो ही नहीं है, सारा का सारा जी आप जिन्होंने परिचय भरे मेरी माता विदिन बड़ा बोला सारा का सारा बिहार से है। अरे बिहारी भैया तेरे खातिर तो करी तो मैं 8 बिहारिया, बिहारी लाल जांगीर, बिहारी लाल मेघवाल, बिहारी लाल कुमार, बिहारी तो हाई बना कुल कर रहे हैं, कुल बना कर रहे हैं। बिहारी का पर हाई ने बिहारी वाला। अब आज की ना बाबा साहब अम्बेडकर पार्क कमाए 12 लाख की भीड़ ही क्यों दिखाए आधार कार्ड अपने उनको? अरे दिखाना है 25 तारीख को आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने 15 साल में एक गुलदस्ता तैयार किया है विकास का, जिसके अंदर सीवरेज, ड्रेनेज, रुक जाओ 1 साल 6 महीने की बात हो रहे, गंदे पानी की निकासी की भी परमानेंट व्यवस्था कर रहा है आपका बेटा आपका भाई डॉक्टर। वो लोग विकास विरोधी है, विकास के जो पक्ष में है डॉक्टर राजकुमार का मदद कर रहा है, वो यहाँ खड़ा है घर के अंदर बैठ के मेरे लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और जो लोग विकास विरोधी है वे बाहर गाल रहे हैं।
कल मेरे को नहीं पिछली बार कहिया अपनी गाड़ी निकल जाए तो उन्हें मां पड़ता जड़ को खा जाएगा वे। और पाछे काम और सेवा के आशीर्वाद से जब पेटियां खुली डिगाल से लेके राणासर तक, राणासर से लेके रामपुरा तक, रामपुरा से गोलेड़ा होते हुए किरोड़ी नोरा तक, तब 36,500 वोटों से जनता ने आशीर्वाद दिया अपने बेटे। मैं युवा साथियों, मेरी छोटी बहनें भी खड़ी हैं, आप लोग एक संकल्प लीजिए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार, ये भाजपा सरकार धीरे धीरे सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, निजीकरण, ये पिछले दरवाजे से इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस देश में एक व्यक्ति और आवाज उठा रहा है, राहुल गांधी जी के जैसे, वो है चंद्रशेखर आजाद। इसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क में उस लड़के ने कहा, आपने सबने सुना भी, मैं भी समर्थन करता हूं उस बात को। कुछ लोग थे जो उसको मेरा अच्छा दोस्त है, उनके विचारों से मैं प्रभावित हूं। हम युवा क्रांतिकारी हैं, हम लोग सड़क से संघर्ष करके आगे आए। मैं कोई राजनीतिक परिवार का बेटा नहीं हूं। जब कहीं बाहर जाता हूं विदेश के अंदर, तो 3 बार चेकिंग होती है, कड़ा उतार लिया, अंगूठी उतार ली, चेन उतार ली, उसके बाद के अंदर भी चू चू की आवाज आती है, तो सिक्योरिटी वाले साइड में लेके जाते हैं कि भाई ये क्या बात है। मैंने कहा भाई रोड है, स्टेज संघर्ष किया है सड़क पे। आप लोगों के लिए संघर्ष भूल गए क्या? वो गैस आंदोलन, आज घरा सिलेंडर मिले को नहीं मिले, और भाजपा सरकार 1300 रुपया वो कर दियो। माननीय अशोक गहलोत साहब, अपना राजस्थान का लाडला मुख्यमंत्री, 500 रुपया में गैस सिलेंडर दे रहे हैं घरा। और अब तो भी कोई योजना भी बनी है। अब तो एक गारंटी दे दी कि अपनी जे सरकार बनेगी तो बर्थडे सु जगह के भी कनेक्शन है, सबने 500 रुपया के हिसाब से सब नहीं देगा, सब नहीं देगा। तो मैं जो बात कह रहा था कि मर्दानगी से जो हिंदुस्तान में एक आवाज गूंज रही है, ये भाजपा जैसी, ये संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग इस देश को किस दिशा में ले जाएंगे? रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, BSNL का निजीकरण कर रहे हैं। अरे सबको छोड़ो, इन्होंने तो फौज को भी नहीं बख्शा, फौजियों को भी अग्निवीर बना दिया। अरे फौज के साथ तो मत करो ऐसा। हमारे देश की रक्षा के लिए वो लोग दिन रात एक करते। हमारा शेखावाटी में हमारा झुंझुनू, अगर कोई माँ का लाडला शहीद हो गया तो माँ कहती है कि मेरा दूसरे बेटा भी अगर हमारे देश के काम आएगा तो मैं उसको भी सेना के अंदर भेजूंगा। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक अमृतपाल नाम का लड़का, मात्र 18 साल का, जिसको इन्होंने अग्निवीर बना दिया फौजी की जगह, वो शहीद हो गया। अरे छोड़िए दूसरी मदद तो छोड़िए कि कोई की होगी, उन लोगों ने तिरंगा तक नसीब नहीं होने दिया उस बच्चे को, तिरंगा। हर हिंदुस्तानी युवा का सपना होता है कि मैं जब जाऊं तो मेरे बदन के ऊपर अगर तिरंगा लिपटा होगा तो मैं देश का सच्चा लाडला साबित होगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, देश अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अभी आप देख लो, सिर्फ जाति धर्म के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अगर आने वाले समय में अगर निजीकरण हो गया सभी संस्थाओं का, तो आरक्षण तो अपने आप ही समाप्त हो गए। निजी वाले क्यों देंगे भाई? किसी को न OBC को मिलना, न SC ST को मिलना, न जो EWS वालों को मिलना, किसी को नहीं मिलना। अगर सरकारी संस्थाएं जिंदा रहेंगी
जो अपनी कांग्रेस सरकार ने एक से एक बढ़कर संस्थान दिए इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो के दायमा जी भाई साहब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी तो 25 तारीख तक हम कोई बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये वाकई के अंदर वास्तविकता है कि आने वाले समय, आने वाले वक्त के अंदर हमारा देश किस दिशा में जाएगा वो कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि डॉक्टर राजकुमार आप लोगों के द्वारा लगाया हुआ पौधा है, समय समय पर आप लोगों ने ये डीजे यही बज रहा तो बंद करवा दो, नहीं इतना चाहिए डीजे। ओके, इतना आपकी आवाज आ रही है मेरी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, हमारा पशुओं से मेरी रक्षा भी करे। ये 12-13 दिन बचे चुनाव के, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, ये 12-13 दिन मेरे लिए रिजर्व कर दो, मेरा साथ दे दो हमेशा की तरह। अपने लाडले को भारी मतों से विजय बनाकर वापस राजस्थान की विधानसभा में भेजो। ये 12-13 दिन का समय मांग रहा हूं आप लोगों से, उसके बाद पूरे 5 साल आपकी सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा, आपकी सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा। और जो छोटे मोटे विकास के कार्य बच गए हैं, आज कह रहा हूं अगली बार जब यहां मीटिंग करेंगे तो शानदार लाइब्रेरी का वो भवन आपको बना हुआ मिलेगा, मेरा वादा। इसलिए आज से लग जाइए, ये चुनाव डॉक्टर राजकुमार का नहीं, ये चुनाव आप सब लोगों का है, ये चुनाव आप सब लोगों का है। वो लोग गुमराह करेंगे, अब 2-4-5 दिन रुक जाओ। अभी तो वहां पे ऐसे गाड़ियां लगा के शराब का वितरण करना, युवा साथियों के अंदर ऐसी लत लगा रहे। मैं तो हमेशा चुनाव में कहता हूं, अब कह रहा हूं 25 तारीख तक कोई पादे को बात गवाए, बाद में कोई बन पाऊंगा। ये चुनाव तक का ये है। डॉक्टर राजकुमार को आप रात को 2 बजे भी कहते हो कि हमें उस अस्पताल में खून चाहिए, तो डॉक्टर राजकुमार खून की व्यवस्था कर। अगर आप मुझे दिन में ये कहते हो कि एक गरीब बच्ची की शादी है राजकुमार और यहाँ पे मदद करनी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल तुम्हारी इच्छा हो, मदद कर दो, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। अब ये लोग 10-15 दिन के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, झूठ बोलकर। अब कह रहे हैं हम लोग इतना शराब बांटेंगे। अरे भैया, जो राजकुमार को चाहता है वो 10 दिन 5 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे दर पे तो नहीं आएगा। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। अगर आपके दिल में छाती पे हाथ है कि डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद नवलगढ़ की दिशा और दशा दोनों सुधरी है, तो दोनों पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो। मेरी बात है बहनों, आज पहले घूम चक्कर पर 7 बज जाते थे तो डर लगता था कि अब कैसे जाएंगे। अब रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन अकेली आए तो मजाल नहीं कोई अंगुली उठा के देख ले। व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है। 15 साल में किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आने दी है। आराम से अपना व्यापार कर रहे हैं, आराम से दुकान बढ़ा के घर जाते, सोते हैं, सुबह वापस खोलते हैं। दिन भर अपना, चाहे वो ठेले का व्यापार हो, चाहे वो कोई खड़ी लगाता हो, चाहे फल सब्जी बेचता हो या दुकान बेचता हो, गोल्ड बेचता हो, किराना बेचता हो, मैं सारे छोटे से लेकर बड़े व्यापारी की बात कर रहा हूँ। बाबा राम साहब पीर की इस धरा पर 15 साल में अंगुली भी किसी की तरफ नहीं लगने दी। और कोई छोटी मोटी चोरी 1-2 बार हुई तो प्रशासन की ढेबरी इतनी टाइट रखी कि 2 दिन के बाद चोरियां ज्यादातर खोल दी गई। ये आपका राज है, जनता का राज है, छत्तीस कौम का राज है, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार आपका है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपका
लगाया हुआ पौधा हूँ, कोई नजर नहीं लगा दे डॉक्टर राजकुमार के, ये ध्यान रखना आप लोग, ढाल बन के मेरी रक्षा करना। एहसान मानता हूँ आप लोगों का, एहसान मानता हूँ, अकेला मत छोड़ देना मेरे को। मैं नवलगढ़ की जनता से एक अपील करता हूँ कि मैं 5 साल आपके पीठ पीछे खड़ा रहता हूँ, 15 दिन 10 दिन की बात है, मेरी ढाल बन के मेरी रक्षा कर लेना। मेरे लिए किसी के जाकर पांव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना, किसी के हाथ भी जोड़ने पड़े तो जोड़ लेना। अगर 200 रुपए का पेट्रोल भी खर्च हो मोटरसाइकिल का, खर्च कर लेना दोस्तों, खर्च कर लेना दोस्तों। भाई अभी तो दिल भर मोटरसाइकिल से फटकारा देता घूमो ही हो। एहसान मानूंगा जिस दिन वक्त पड़ेगा, लगेगा कि हाथ भाई साहब के लाइक कोई काम है, प्याज से चूकता कर दूंगा, काम करके सेवा कर। अभी जब मैं बाजार से आ रहा था तो एक बुजुर्ग ने मेरे को पास में लेके कहा, बस ये जो हंसी है ना तेरी, ये हंसी तू बनाए रखना, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा। और एक बात और बोली, ये जो रोड़ा कर रहे बाहर गाल रहे कान के नीचे की जाएगी, मन मेरे को नहीं कान के नीचे क्यों है? मैंने मेरे को नहीं बोला क्या कृपा भाई जी, अच्छा बोले कान के नीचे से जाएगी, मन मेरे को नहीं, क्योंकि मैं तो कोई कहावत बोलूंगा तो फिर कहेगा कि मन बोल रहे हैं, तो मैं तो नहीं बोल रही हूँ। अरे भाई कोई नहीं बोल रही हो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये चुनाव डॉक्टर राजकुमार का नहीं है। आप चाहते हो डॉक्टर ये नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व है, आपका भाई आपका बेटा करता रहे, नवलगढ़ की शांति बनी रहे, नवलगढ़ विकास के अंदर आगे बढ़ता रहे। तो 25 तारीख शाम को 6 बजे तक, जब तक लास्ट वोट नहीं पड़ जाए, दिन रात एक कर देना, अपने रिश्तेदारों को फोन करना है, जहाँ पे फोन करो, जहाँ पे फोन करना है फोन करो, अगर जाना भी पड़े मेरे लिए तो जाना। अब मैं निवेदन करूंगा, अपने अपने मोबाइल निकालो, लाइट जलाओ उसकी, जिनके मोबाइल है मोबाइल पर निकलनी चाहिए, तुरंत लाइट जलाओ। और ये लाइट क्यों जलवा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी। मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा, देखो ये मेरे वो कार्यकर्ता, वो योद्धा है, ये मुझे वो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं जो टीवी में इसमें आजकल चैनलों के अंदर छोटे छोटे वीडियो बना के डालते हैं, बोले नवलगढ़ में विकास तो हुई को नहीं, नवलगढ़ में तो कोई काम ही को नहीं हो, कोई गांव में का कोई काम ही को नहीं हो। अरे भाई आंखों से जो अंधा होता है उसको तो समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन जो हीरा को अंधा हो है फिर तो भाई कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये मेरे योद्धा, ये मेरे पे आशीर्वाद रखने वाले, उनको आईना दिखा रहे हैं कि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का आशीर्वाद डॉक्टर राजकुमार पे था, है और नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का आशीर्वाद था। ये बात कहते हुए ये 2 लाइन में गुनगुनाऊंगा मेरे आप लोगों के लिए। नाक में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। ये आशीर्वाद